पाकिस्तानी फेसबुक, वेस्टर्न कंट्रीज में इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा चलता है। अब कभी इंस्टाग्राम से कैसा डिप्रेशन, जैसे पाकिस्तानी सिस्टम को डिप्रेशन हो रहा है ना ट्विटर से, मुख्तलिफ चीजों से, तो कहा कि इनको डिप्रेशन क्यों हो रहा है इंस्टाग्राम से, ऐसा क्या है इंस्टाग्राम में। फिर जाके इंस्टाग्राम के अंदर रिसर्च की, अब कहा कि क्यों के इंस्टाग्राम में ये लड़कियां, ये बच्चियां अपने फोटो अपलोड करती हैं और इंस्टाग्राम इनके फोटोओं पे 3-4 फिल्टर लगाता है। फिल्टर लगने के बाद इंसान को लगता है मैं बाकमाल बन गया। कहा ये फिल्टर लगते हैं 3-4, कई लोग आते हैं मौलाना फोटो निकालना है, और दूसरे कहते हैं अपनी मोबाइल से निकालो, आईफोन है तुम्हारी, नया नोट है, कैमरा अच्छा है, फोटो अच्छा आता है। अच्छा आता है का मतलब क्या है, तुम अच्छे नहीं हो, अपनी शक्ल अच्छी नहीं लगती, 3-4 फिल्टर लग जाएं तो जनाब कहता है क्या कहना, अपने फोटो को देख के कह रहा क्या कहना, कह रहा मैं बड़ा खूबसूरत हो गया हूं, 3-4 फिल्टर लग गए। अब का इन बच्चियों के साथ होता क्या है, ये इंस्टाग्राम में फोटो निकालती हैं, 3-4 फिल्टर लग गए, बेएतबार शक्ल वाली बच्ची भी खूबसूरत हो जाती है, 3-4 फिल्टर लग गए। अब का खूबसूरत क्या देखा, खूबसूरत फोटो आ गए, 1 फोटो 2 फोटो, अब जब खूबसूरत फोटो चढ़ा नीचे कमेंट आ गए, इतने लाइक आ गए, ये देखो 1000 लाइक, ये देखो 500 लाइक, ये देखो कमेंट में कभी रंगत की तारीफ, कभी आंखों की तारीफ, कभी गालों की तारीफ, अब तारीफ किए जा रहे हैं। इतनी खुश होकर सो जाती है कि मेरी तारीफ हो रही है इतने फिल्टर लगने के बाद। अब जब ये बच्चे या बच्ची सुबह उठती है, आईने के सामने जाती है और परेशानी के आलम में खुद से पूछती है ये कौन है, जो रात को अपलोड हुई थी वो तो और थी, और ये सुबह जो डाउनलोड हुई है ये तो है ही कोई और। परेशानी के आलम में का ये चीज इसके अंदर क्या लाती है, डिप्रेशन लाती है। अब डिप्रेशन क्यों है, क्योंकि वो फोटो दिखाया और कोई उस फोटो को देखने के बाद इससे मिलना चाहे तो बोलेगी असल शक्ल देखेगा, उसको कोई लाइक तो नहीं करेगा। अब इसी डिप्रेशन में चली जाती है कि मैं वैसी क्यों नहीं जैसी फिल्टर लगने के बाद दिख रही हूं। एक फेक दुनिया के मासूम फरमाते हैं शैतान और जुनूदे जहल के लश्करियों का सबसे पहला वजीर ही वहम है, और अक्ल के लश्कर का पहला वजीर जो है वो खैर है। जब अक्ल से सोचते हो कि जो है उसे एक्सेप्ट करो, जो नहीं है उसके पीछे क्यों जाते हो, और उसी वहम के चक्कर में, क्योंकि हुस्न की जो डेफिनेशन है वो दुनिया डे बाय डे बदल रही है। कभी का छोटी आंख हो तो हसीन है, कभी का बड़ी आंख हो तो हसीन है, कभी का नाजुक होंठ हो तो हसीन है, कभी का मोटे ऊंट जैसे हो तो हसीन है। अब इंसान उसी डेफिनेशन के पीछे सर्जरी के ऑपरेशन पे ऑपरेशन, फिर क्योंकि इस पे कमर्शियलिज्म आ जाता है, फिर लोग इन्हीं के वहम से फायदा लेके पैसा भी कमाते हैं। अब ये इतनी सर्जरियां कराने के बाद भी खुद से सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि हुस्न का तअद्दुद इतना ज्यादा हो गया है। कोई कहेगा ये चीज होगी तो हसीन है, कोई कहेगा वो चीज होगी तो हसीन है। अरे दुनिया हुस्न की तारीफ अलग करती है, आ जाओ हुसैन के मुसल्ले हुजू ज़ीनतकुम, अपने हुस्न को मुसल्ले इबादत पर लाओ। खुदा चेहरों को नहीं देखता, खुदा किरदार को देखता है। जब जॉन ने कहा कि मौला रंगत काली, कहा कि मौला कहते तेरे बदन से बू आती है, हुसैन ने कहा ये मजाक उड़ाने वाले कयामत के दिन तेरे चेहरे के नूर को देख के हसरत खाएंगे। जब जनाजे उठाने आए तो कहा कि एक जगह से ऐसी खुशबू आ रही थी, और जब गए तो ये किसका बदन था, ये जॉन का बदन था। अरे जिसके लिए हुसैन दुआ करे उसके बदन में ऐसी खुशबू आ जाती है। तो अगर खुद को खुशबू कुल से मुंसलिक करोगे तो वजूद में खुशबू आ जाएगी। ऐसी खुशबू से मुंसलिक करो जो खुशबू कभी होने वाली नहीं है। दुनिया की खुशबू 500 यूरो, 600 यूरो, 800 यूरो की परफ्यूम ली, लगाई खुशबू, 3 दिन के बाद गई, कपड़े धोए तो गई। ये कैसी खुशबू है तो थोड़ी देर बदन में रहती है। ऐसी खुशबू अपने वजूद में लाओ जो कभी खत्म न होने वाली खुशबू है। ऐसे हुस्न के पीछे जाओ जो कभी खत्म न होने वाला हुस्न है। ऐसे कमाल के पीछे जाओ जो कमाल मुतलक है। यहाँ पे वो तसव्वुर अहले बैत देना चाहते हैं कि ऐ इंसान गाफिल, शैतान तुझे इन्हीं चीजों में इतना बिजी कर देता है, वो सिर्फ जंपिंग करवाता रहता है, एक चीज से मुतमईन नहीं होते। इतनी वैरायटीज दुनिया में बनाता है कि आज एक मोबाइल आया, अगले साल फिर नया आ गया, फिर अगले साल और नया आ गया। उसे पता है कि ये एक मोबाइल से थक जाएगा, ये एक
साड़ी से थक जाएगा, ये एक लिबास से थक जाएगा, लिहाजा वो इतनी वैरायटी बनाता रहता है ताकि तू थके भी ना और इन्हीं चीजों में गुम रहे। लेकिन हुसैन इस तार को काट कर तुम्हारे कनेक्शन को खुदा से बनाना चाहते हैं कि तुझे बार बार इधर उधर जाने की जरूरत ना हो। एक ऐसी मोहब्बत जो हमेशा तेरे दिल में बाकी रहे। मोहब्बतों को आलम खारिज में न ढूंढो, मोहब्बत तेरे वजूद के अंदर है, और अगर वजूद के किबले में मोहब्बत खुदा बैठ गई तो फिर तुम्हारा वजूद कभी इधर उधर भटकेगा नहीं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले।